अच्छा जी, कल हमने कहाँ तक प्रोग्राम किए थे? एडिशन वाला करवा दिया था ना आपको? हाँ, आज हमने प्रोग्राम 85 करना है। ये अभी वही मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रोग्राम 85। प्रोग्राम 85 ये है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए एंड प्रिंट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ओवर द स्क्रीन, यानी कि उसकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट भी नजर आए। द मैट्रिक्स टू बी मल्टीप्लाई मस्ट सेटिस्फाई द जनरल मल्टीप्लिकेशन कंडीशन। अब सारी बात एक कंडीशन होती है उसकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, उसको इनका फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या एक प्रोग्राम फॉर दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके लिए प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर वैसे ही पहले हमें वो हेडर फाइल्स लगानी पड़ेंगी। इंक्लूड iostream .h, include conio .h। ठीक है जी, हेडर्स लग गए। उसके बाद फंक्शन को स्टार्ट करें, विविड मेन करली ब्रेसेस शुरू करें। अब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। अब पहले तो मुझे वो मैट्रिक्स और उनके रिजल्ट्स, उनके वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे और इंटीजर फॉर्म में मैं करूँगा। तो इंट मेरे पास आ जाएगा a 10 10, यानी कि लेंथ इसकी 10 10 ले रहा हूँ मैं। इसी तरह b 10 10, इसी तरह c 10 10 और r1 r2 और C1 C2 और I, J, K। ये मैंने वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब मैंने क्या करवाना है, इनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काउट की कमांड जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो काउट एंटर। अब आप एंटर करें, क्या होते हैं रोज और कॉलम्स। द रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के, इनको करें और ये आएगा एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद आप दें आप इनपुट सी इन, पहले मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो R1 C1 ये मैंने इनपुट दे दी। पहला हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। नो वी नीड सेकंड मैट्रिक्स। अब सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी करें दोबारा। तो सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़, पहले आप काउट की लेते हैं कमांड, काउट एंटर रोज and columns, enter rows and columns of
सेकंड मैट्रिक्स, रो और कॉलम ऐड करें किसके, सेकंड मैट्रिक्स के एंड एल। अब यहां पर इनपुट दे सी इन R2 C2, इनपुट आ गई। अब लगाएं इफ स्टेटमेंट, क्योंकि उसने वहां पर कंडीशन दी हुई है कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई करना है। तो अगर इफ हमारे पास C1 R2 के बराबर हो और फिर हम ब्रैकेट शुरू कर दें, तो काउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है इज नॉट पॉसिबल। मैं कंडीशन लगा रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है, और यहां पर कंडीशन लगा के दोबारा ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, इफ लगा दिए ना स्टेटमेंट। तो अगर ये हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, लेकिन अब हमने अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो अभी यहाँ पर हमने अभी तक एलिमेंट्स को एंटर नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, मैट्रिक्स एंटर किए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तो तब होगी जब एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा अगला काम यह है कि हमने एलिमेंट्स जो हैं उनको एंटर करना है। तो काउट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं उनको करें एंड एल, अब यहां पर चलानी पड़ेगी, मैंने एंटर कर दी है। नो व्हाट आई विल डू दी फॉर लूप जो है वो चला दूंगा। तो फॉर i 0 i लेस देन R1 और i प्लस प्लस, एक फॉर लूप चल गई। दूसरी फॉर j इज इक्वल टू 0 j C1 j प्लस प्लस, ये दूसरी फॉर लूप चल गई। दो चल गई फॉर लूप्स, इसके एलिमेंट्स पे चला दी। अब दोबारा आप यहां से ब्रैकेट जो है उसको स्टार्ट करें और इधर दें सी इन। अब मैंने एलिमेंट्स भी डिफाइन कर दिया, तो मुझे अरे देने पड़ेंगे, मुझे अरेज की इनपुट जो है वो देनी पड़ेगी। तो वो क्या आ जाएगी, ए ऑफ आई ऑफ जे, ये मुझे इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी, यहां तक होगी। अब फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपने दिया था, काउट यू हैव एंटर्ड फर्स्ट मैट्रिक्स एज अब आपने जो फर्स्ट मैट्रिक्स किया है एंड एल,
और इसके लिए फिर फॉर लूप फॉर I0 R1 I प्लस प्लस, फिर यहां से दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है वो आएगा फॉर लूप आएगी, लेकिन वो किसके लिए आएगी? जे के लिए आएगी। ये फॉर लूप आएगी। उसके बाद फिर ब्रैकेट शुरू होगी और आएगा काउट। अब प्रिंट करवाना है आपने इसको, AI J T, टैब दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब फिर लगेगी इसके ऊपर फॉर लूप दोबारा से। उसकी वजह ये इतनी ज़्यादा फॉर लूप्स इसलिए लग रही हैं कि वो ये जितने आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं ना, वो सारे उसको बताने हैं तो वो मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब फिर आप लगाएं इसके ऊपर फॉर, तो फॉर आ जाएगा I0 I R2 I प्लस प्लस। अभी मैंने पहला मैट्रिक्स किया, मैंने पहले मैट्रिक्स को अभी सिर्फ ये जो आधा प्रोग्राम लिखा है वो किसके लिए लिखा है? पहले मैट्रिक्स के लिए। अब अगला पोर्शन लिखने लगा हूं दूसरे मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फॉर आ जाएगा, फिर फॉर J0 C2, वहां पर देखें ना C1 और R1 यूज किया था, यहां पर R2 और C2 कर रही है। ये क्या है? ये दूसरा मैट्रिक्स है। इधर से फिर ब्रैकेट शुरू और C इन। अब वहां पर A ऑफ IJ किया था, यहां पर क्या करेंगे? B ऑफ IJ, ये आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। काउट, अब इसको प्रिंट भी करवाना है आपने। यू हैव एंटर्ड, आपने एंटर्ड किए हैं द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स को किया है एज एंड एल। ठीक है, अब दोबारा फॉर लूप लगेगी। अब जब आपने एंटर कर दिया है तो उसके बाद दोबारा से उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको भी तो आपने चलाना है। उसके लिए दोबारा फॉर लूप लगेगी। फॉर I0 R2 I प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह फॉर इससे पहले, लेकिन यहाँ पर चूंकि अब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो ब्रैकेट डाल दें और फॉर J इज इक्वल टू 0 J C2 J प्लस प्लस। अब यहाँ से दोबारा ब्रैकेट शुरू होगी, इधर से फिर ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट होगी और यहाँ पर हम देंगे इसको काउट B ऑफ I ऑफ J टैब,
ठीक है, ये प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज हुई, उसके बाद काउट एंड एल, दूसरी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब ये दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास भी जनरेट हो गया। ठीक है जी, दोनों मैट्रिक्स जनरेट हो गए। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे जो कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आप देखें कि इस प्रोग्राम से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि C++ के अंदर उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, उसके बगैर वो वर्क नहीं करता। हमने पूरा उसको बता दिया है कि भाई ये चीज़ें हैं, अब तुमने जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट हम। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना वो सिर्फ हमारे पास रह गया। तो काउट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इज फॉलोज एज, इसको हम लिखेंगे एंड फॉर नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर फिर फॉर लूप चलेगी, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चलानी पड़ेगी। फॉर I0 IR1 I++। ठीक है, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर फॉर लूप चलेगी J0 JC2 और J++। ठीक है जी, अब मैं किस लिए चला रहा हूँ, R1 और C2 किया मैंने। एक तरफ मुझे R1 के एलिमेंट्स चाहिए, दूसरी तरफ मुझे C2 के चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी हमारे पास, फॉर लूप चलेगी। फिर आगे आप ब्रैकेट शुरू करें और लिखें रिजल्टेंट C ऑफ I ऑफ J इज इक्वल टू 0। ये अब ये मैंने किस लिए लिखा है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मेरे पास आना है ये उसके लिए लिखा है। अब मुझे इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के लिए भी फॉर लूप चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर K0 K R2 K++, ये फॉर लूप आएगी। फिर ब्रैकेट शुरू। अब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा पूरा किसका, मल्टीप्लिकेशन का। इसका अब हमें मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुई, तो C ऑफ I J। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। इसको लिखूंगा C ऑफ I J प्लस A I K और साथ में स्टार, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होता है, B ऑफ K J। ठीक है, ये मैंने, अच्छा इसको अगर मैं वैसे जनरलाइज, ये तो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये वाली एक्सप्रेशन, इसको यूँ लिखूँ कि C0 0, J को 0 ले लूँ, I को भी 0 ले लूँ, तो C, अब इसमें रखें वैल्यूज़ C0 0 A 0 0
स्टार बी ज़ीरो ज़ीरो प्लस ए ज़ीरो, फिर दूसरी 1 स्टार बी 1 और 0 प्लस ए ज़ीरो 2 स्टार बी 2 और 0। ठीक है, ये कमेंटेड लाइन है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये मैंने जैसे आपको खोल के दिखाया है कि ये इस तरह ओपन हो जाता है। ठीक है, जब डबल स्लैश है कमेंटेड मतलब होता है कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इट विल नॉट इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको प्रिंट करवाएं, काउट सी आई जे टी। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, काउट एंड एल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर गेट एच और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारा आपके पास क्या आ गया, दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। ठीक है जी, अब देखिए मेरी बात सुने, जब तक आप प्रोग्राम को समझेंगे नहीं ना कि क्या किस तरह हो रहा है, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसको रटना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है ना, आपने जब भी कोई प्रोग्राम लिखना है उसके स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसमें। आपके पास दो मैट्रिक्स थे, उनको आपने करना था मल्टीप्लाई और उसने कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन के तहत अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को एंटर करवाना है। जब तक आप मैट्रिक्स को एंटर नहीं करेंगे वो उसको रीड नहीं करेगा। शुरू में हमने किया मैट्रिक्स एंटर पहला किया, उसके एलिमेंट्स एंटर किए, फिर क्या किया, दूसरा मैट्रिक्स एंटर किया, उसके एलिमेंट्स किए, दोनों के ऊपर एलिमेंट्स निकाल के फॉर लूप चलाई। फिर जब ये दोनों एंटर हो गए फिर आपको रिजल्टेंट चाहिए था, फिर आपने रिजल्टेंट सी मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स लिखने के बाद उसके ऊपर भी फॉर लूप चलाई, तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो निकल आए। यूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को याद रखते हैं कि हमने ये काम कर रहे हैं। सपोज करें कि वो आपको पेपर में पूछ दे कि भाई दो वैक्टर्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने किस तरह प्रोग्राम को लेके चलना है। ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और रह गया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक तो उसने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दी। अब वो जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स हैं उनको जनरेट करना है आपने। तो दिस विल, वो कह रहा था ना प्रिंट करवाएं, दिस विल आल्सो जनरेट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स जो हैं उनको भी जनरेट करेगा। अब जैसे फॉर लूप लगेगी I0 R1 I++, फिर ब्रैकेट शुरू फॉर K0 K R2 K++, फिर C I K इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको दोबारा यहाँ पर K मैंने R2 लिया, अब अगली फॉर लूप में मैं K2 R1 ले लूँगा। ठीक है,
आई जो है R1 ले लूँगा और K को भी R1 ले लूँगा, ठीक। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब फिर लगाएं इसके ऊपर फॉर लूप लगाएं, K0 I0, ठीक है जी। I R1 I प्लस प्लस, उसके बाद फिर फॉर लूप लगेगी। अब K के ऊपर लगेगी, K0 K R1 और उसके बाद K प्लस प्लस, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ से ये ब्रैकेट आएगी, फिर आएगा फॉर J0 JR1 और J प्लस प्लस, यहाँ पर आकर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी बात। अब इधर क्लोज होगी। अब हमें इसका एक्सप्रेशन जो है वो हमने राइट डाउन करना है, वो जो पीछे लिखा था इसको प्रिंट करवाने के लिए। वो होगा C ऑफ I K इज इक्वल टू C ऑफ I K प्लस AI J स्टार BJ K। अब तीन ब्रैकेटें आ रही थी, तीनों क्लोज हो जाएंगी। फिर लगाएंगे आप फॉर लूप, फॉर I0 IC1 I प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर लूप फॉर K0 KR1 K प्लस प्लस, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट शुरू होगी और इसको प्रिंट करवाएंगे आप। ब्रैकेट शुरू और प्रिंट करवाएंगे काउट CI J T, ये आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज, काउट एंड एल, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद गेटिच और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये पूरा प्रोग्राम आपके पास आ गया। अच्छा, एक चीज़ अगर ज़रा नोट कर लीजिएगा, हो सकता है किसी जगह पर मैंने फॉर लूप लिखते हुए ना, मतलब जैसे ये लिखते हैं ना I इज़ इक्वल टू 0, शायद में भी मैंने किसी जगह पर ये I को 2 दफ़ा ये डाल दिया। किसी जगह पर वो 2 दफ़ा नहीं होता, वो 1 दफ़ा ही होता है, ठीक है। ये उसको देख लीजिएगा कि फॉर लूप में कहीं इस तरह की कोई गलती ना हुई हो। अच्छा, अब अगला प्रोग्राम है 86। ये प्रोग्राम है कि वो कहता है कि आप राइट करें C++ प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स हो
और उसकी आपने मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और उसकी आपने क्या करनी है, एडिशन जो है वो भी करनी है। तो ये कर लेंगे खुद के कराऊं, है तो वैसा ही है, सेम है बिल्कुल वैसे। करा दूं? कर लोगे? चलो ठीक है। तो भाई सारे एग्री हैं, कर लोगे? हुआ हुआ बुक के अंदर। उसके बाद फिर अगला भी इसी तरह के, लेट ए एंड बी 2 3x3 मैट्रिसेस, राइट ए प्रोग्राम इन ऑर्डर टू शो हाउ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ 3a क्रॉस 4b। वो भी यही आपने ज़रब देनी है उसी तरह ही। वो ज़रा लंबे हैं ये प्रोग्राम, उसकी वजह यह है कि उसको हर चीज़ जो है वो आपको बतानी पड़ती है। वो सारा कुछ बताएंगे तो आगे वो उसको परफॉर्म करेगा। मैं देख रहा हूँ कोई छोटा प्रोग्राम आ जाए लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। हाँ ये एक मुझे मिला है। अच्छा ये फिर आप ऐसे कीजिएगा, ये कर लीजिएगा प्रोग्राम खुद ही कर लोगे ना। 86 ये सेम है, इसी तरीके से ही होनी है, एक ही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। 86 87 और उसके बाद 88 भी यही वाला ही प्रोग्राम है, 89 भी यही वाला प्रोग्राम, सेम वो एक ही है ये सारे। ठीक है, थोड़े से लंबे हैं, ज़रा टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपने हर एक के लिए अलग-अलग फॉर लूप चलानी होती है। तो मैं भी ये प्रोग्राम एक आपको कर देता हूँ आज, प्रोग्राम नंबर 90। ये चीज़ आपने समझ के रखना है कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो आपके जहन में होने ज़रूरी है। प्रोग्राम 90 ये है, राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो जो फार्मूला है एरिया का वो आपको दिया हुआ है, एरिया स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर वेयर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हमने देखना है इसका सोल्यूशन। तो इसमें 3 हेडर्स देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मैथमेटिक्स हो रहा है तो मैथ वाली भी डायरेक्टरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच और इंक्लूड मैथ डॉट एच। ये तीनों डायरेक्टरीज आ जाएंगी। उसके बाद फंक्शन विविड मेन और ब्रैकेट शुरू। अब आपको यहाँ पर पहले तो वेरिएबल डिफाइन करना है। तो वेरिएबल तो ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं वेरिएबल देता हूँ फ्लोट ए कामा बी कामा सी। ये मेरे पास वेरिएबल एक आ गया, और दूसरा फ्लोट मेरे पास एरिया भी है, फ्लोट एस कामा एरिया। ये चूँकि सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ए बी सी की मदद से ही एरिया निकलना है। तो ये सारे वेरिएबल जो है मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप इसके अंदर एंट्रीज दें। तो काउट, अब हम एंटर करने लगे हैं। एंटर
साइड ए, ट्राइंगल की साइड ए को एंटर करें, फिर सी इन, ए दें इनपुट, फिर दें काउट, एंटर साइड बी, ठीक है जी, फिर दें सी इन बी, और उसके बाद फिर दें काउट, एंटर साइड सी, और सी इन सी तीसरा इनपुट। अब एक्सप्रेशन है हमारे पास S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है S का। और इस एक्सप्रेशन के बाद एरिया मेरे पास स्क्वायर रूट S स्टार S माइनस ए स्टार S माइनस बी और स्टार S माइनस सी, ये आ जाएगा। अब काउट इसको प्रिंट करवाएं, फार्मूला तो मैंने लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने एरिया ट्राइंगल का राइट डाउन जो है वो कर दिया। दैट इज इक्वल टू एरिया एंड एल, उसके बाद नीचे आ जाएगा गैटिच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर आगे कल मज़ीद और प्रोग्राम जो हैं वो करेंगे।